हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। पीईटी के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन यहाँ से टेबल पाई चार्ट वगैरह जो ये आपको टेबल वगैरह दिख रही है इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये 20 नंबर बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। तो इन 20 क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए पहला सवाल पढ़िए। इस डायग्राम में रोगियों की संख्या दी है और यहाँ पर सबकी आयु दी है। किस एज ग्रुप में कितने रोगियों की संख्या है ये आपको चार्ट में दिखाया गया है। क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए। 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती थे। यहाँ पे मैं पहले मार्क कर ले रहा हूँ। 30 वर्ष और 35 वर्ष की आयु के जो रोगी हैं उनकी संख्या यहाँ पे 1 दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 4 लिख लिया। इसी तरीके से मैंने सब पे मार्क कर दिया ताकि बार बार देखना ना पड़े, दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या। यहाँ पे देखिए 55 से 60 वर्ष, 55 से 60 वर्ष यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? संख्या 4 दिख रही है। सिंपल, बस देखना ही था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या कितनी है? तो इस कॉलम में तो 55 से 60 है ना, तो ये भी काउंट होगा, ये संख्या भी काउंट होगी 4। इसके बाद यहाँ पे 60 से 65 दिख रहे हैं, 65 से 70, 70 से 75, यानी 4 काउंट होगा, 3 काउंट होगा, 2 काउंट होगा और 1 भी काउंट होगा। ये टोटल कितना हो गया? 4 3 7, 2 9 और 1 10। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या कितनी है? 40 वर्ष से अधिक, इस वाले कॉलम में देखिए ये 40 से 45 का है, ये 8 भी काउंट होगा क्योंकि इस कॉलम में 40 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग हैं, किंतु 55 से कम होना चाहिए। तो 55 से कम तो यहाँ पे 54 बैठा है, तो इस वाले कॉलम के ये 5 संख्या आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 8 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया, यही तो हुआ 40 से और 55 के बीच में। 8 7 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया। यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है 45 वर्ष से कम आयु के रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए उनका प्रतिशत किसके बराबर है? तो पहले तो टोटल रोगी की संख्या निकाल लो। 1 4 8 7 5 इस तरीके से सबको जोड़ दीजिए, यही है ना टोटल रोगी। इनको आप जोड़ देंगे तो ये 35 आ जाएगा, ठीक है। अब जो प्रश्न में लिखा है 45 वर्ष से कम आयु के रोगी आपको देखना है। 45 वर्ष से कम आयु कहाँ पे हो जाएगा? आपको यहाँ से काउंट करना है, यानी ये वाला कॉलम के 8 हो गए, ये वाले हो गए 4 और ये वाला 1, 1 + 4 + 8, ये 45 वर्ष से कम आयु के रोगी हैं। ये संख्या कितनी होगी? 13। अब बताना है कि ये 13 35 का कितना परसेंट है। 13 35 का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे? 13/35 × 100, यही तो हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, तो ये लगभग 37% आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों में से लगभग 11% किस आयु वर्ग के थे? तो अब तो यहाँ पे एक एक करके चेक करना पड़ेगा सब में, तभी पता चलेगा 11% किसकी वैल्यू है। जैसे अभी ये 37% आपने निकाला, तो यहाँ पर चारों को चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले ही ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 35 वर्ष और 40 वर्ष के बीच के यहाँ पे रोगी देख लेते हैं कितने हैं। 35 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में, तो यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, तो ये तो 4 आ जाएगा, है ना। टोटल संख्या कितनी थी रोगियों की? कितना निकाला था? 35 निकाला था ना। अभी 35 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में जो 4 रोगी आए हैं वो 35 का क्या 11% है? इसको चेक कर लीजिए। इसको अगर 5 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 7 से 80 में भाग कीजिए तो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा। यहाँ पे लगभग लिखा भी है, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने आधा भाग चेक किया। इसको भी चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना ये गलत हो। 55 वर्ष और 60 वर्ष, 55 वर्ष और 60 वर्ष के बीच में भी 4 ही संख्या तो दिख रही है ना, तो वही वैल्यू आ जाएगी, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, हो जाएगा। आइए छठवां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया हुआ है और ये अलग अलग साल का कितना इंक्रीमेंट है ये आपको ग्राफ में दिखाया गया है। सवाल पढ़िए। यदि वर्ष 2013 में जनसंख्या इतनी थी तो 2011 में कितनी थी? तो यहाँ पे तो पीछे का बताना है। जैसे एक सवाल है 2010 में 100 पॉपुलेशन थी और 2010 से 2011 के बीच में 10% का इंक्रीमेंट आ गया, तो 2011 की पॉपुलेशन कैसे निकालते हो? 2011 की पॉपुलेशन हो जाती है 2010 की पॉपुलेशन, है ना, इंटू परसेंटेज इंक्रीमेंट। अगर प्रतिशत वृद्धि 10% है तो इसको 110/100 लिखते हो, तो 2011 की पॉपुलेशन आ जाएगी, यही करते हो ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ लिया
यहाँ पे वैल्यू 2013 की दी हुई है और 2011 की पूछ ली। अगर 2010 की पॉपुलेशन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर दीजिए, 100 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2010 की पॉपुलेशन हो जाएगी 2011 की पॉपुलेशन गुणा 100/110, यही हो जाएगी। वही यहाँ पे भी कर दीजिए। तो पहले 2012 की निकाल लीजिए, फिर 2011 की निकाल लीजिए। तो 2012 की क्या हो जाएगी, 2013 की पॉपुलेशन यहाँ पे वैल्यू रखी है गुणा 100/2013 का कितना है परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीमेंट 45%, ये 45 है ना, तो यहाँ पे 145 हो जाएगा। और जब 2011 की निकालेंगे तो आप इसी वैल्यू में 100/140 करेंगे, क्योंकि 2012 का जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो 40% है। तो आप यहाँ पे सीधे निकाल लीजिए 100/145 गुणा 100/140, इसको सॉल्व कर लेना तो ये 2.5 लाख आ जाएगा, हो जाएगा ना। 7वां क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2007 में जनसंख्या 8 लाख थी तो 2009 में जनसंख्या कितनी थी। 2009 की पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, 2007 की पॉपुलेशन रखिए और 2008 में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना था, आप यहाँ से ग्राफ में देखिए, ये 35% है, तो यहाँ पे 135/100 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो 2008 तक पहुँचे, 2009 पे जाने के लिए 2009 का परसेंटेज इंक्रीमेंट यहाँ पे देख लीजिए, ये 50% है, तो यहाँ पे 150/100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये लगभग 16.2 लाख आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ष 2008, 9, 10 में औसत जनसंख्या 2.67 लाख थी तो वर्ष 2008 में कितनी जनसंख्या थी। बहुत आसान है, जो लिखा है उसी को समीकरण के रूप में लिख दीजिए। 2008 की पॉपुलेशन नहीं पता, कोई बात नहीं, x मान लीजिए। अगर 2008 की आपने x माना तो फिर 2009 का निकल आएगा, क्योंकि 2009 का परसेंटेज इंक्रीमेंट पता है। 2009 का कितना हो जाएगा, 2008 का पॉपुलेशन इंटू इंक्रीमेंट, ये 2009 का हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा, जितना 9 का था उतना तो रहेगा ही, साथ में परसेंटेज इंक्रीमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2010 का कितना है, 30% है, तो यहाँ पे 130/100। ये 2008 की हो गई, ये 2009 की और ये 2010 की। आप इन तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे, क्योंकि औसत दिया हुआ है तो 3 से भाग भी देंगे। इसकी वैल्यू दे रहे हैं 2.67 लाख। इन तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1.8 लाख आ जाएगी। कर लेंगे ना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जगह नहीं है ना इसलिए। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 में पूछा है 2010 से 2012 तक जनसंख्या में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखिए, प्रभावी प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो आपको 2012 का डेटा पता होना चाहिए और 2010 का डेटा पता होना चाहिए। पॉपुलेशन तो हमें 2010 की नहीं पता, तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, कुछ भी आप वैल्यू मान लीजिए। अगर 2010 की पॉपुलेशन आपके पास पता है तो आप 2011 की फाइंड आउट कर लोगे इंक्रीमेंट से, इंक्रीमेंट का डेटा हमें ग्राफ में दिया। फिर 2012 की भी फाइंड आउट कर लोगे, तो यहाँ पे मैंने 2010 की पॉपुलेशन 100 मान ली। ठीक है, तो 2011 की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, आप इस 100 में 2011 का परसेंटेज इंक्रीमेंट से गुणा करेंगे। तो 2011 का परसेंटेज इंक्रीमेंट देखिए कितना है, ये 55% है, तो 100 का 55% कितना हो गया, वो इंक्रीमेंट करना है तो 155 हो जाएगा, यही हुआ। तो 2012 का कितना पॉपुलेशन हो गया, 2011 का अगर पता है तो 2012 का यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट से गुणा कर देंगे। 2012 का वैल्यू है 40% इंक्रीमेंट हुआ, या तो 40/100 करके गुणा कर दीजिए, 100 बाद में जोड़ दीजिए, या फिर सीधा आप 140/100 लिखिए। बात एक ही है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। 2012 की पॉपुलेशन 217 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आप प्रभावी प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। 2012 की पॉपुलेशन माइनस बेस वैल्यू यानी 2010 की पॉपुलेशन बटे 10 की पॉपुलेशन गुणा, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो यहाँ पे परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये वैल्यू हो जाएगी प्रभावी प्रतिशत वृद्धि की, यानी 117, 100 से 100 कट जाएगा, 117% आ गया, डी ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन देखिए, यदि 2011 में जनसंख्या 2010 की जनसंख्या से 1.65 लाख अधिक थी तो 2010 में कितनी जनसंख्या होगी। 2011 की पॉपुलेशन 2010 से इतनी ज़्यादा है, तो 2010 की भैया हमने x मान ली, तो 2011 की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, यही तो हुआ। ये 2011 की पॉपुलेशन हो गई। हम लोगों ने एक समीकरण बनाया 2011 की पॉपुलेशन बराबर x + 1.65, यही दिया हुआ था।
अब 2011 की पॉपुलेशन को हम परसेंटेज इंक्रीमेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? 2010 की पॉपुलेशन गुणा परसेंटेज इंक्रीमेंट 2011 का देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, ये 55% है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 155/100 बराबर x प्लस 1.65। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और ये x वैल्यू किसकी मानी थी आपने? 2010 की पॉपुलेशन आपने x माना था, और वही x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, है ना, तो वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 3 लाख आ जाएगी, और वही निकालना था, 2010 की पॉपुलेशन निकालना था। ठीक है भैया, तो फिर प्रैक्टिस कीजिए इतना, मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के साथ जीएस वाले सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।